आप सभी को यीशु सहाय और जय मसीह की मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हम सबों को अब तक भला चंगा रखा ताकि हम फिर से एक साथ परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सकें। इस वक्त मैं बाइबल से एक पदस्थल पढ़ना चाहूँगी, भजन संहिता 100 और पद 1 से लेकर 5। भजन संहिता अध्याय 100 और पद 1 से लेकर 5। ये सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मैं इस वचन के साथ साथ मैं आप सभी का फिर से ऑनलाइन वेस्पर मीटिंग में स्वागत करती हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। ये हमारे सर्वशक्तिमान दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं पिता इस साबत के शुरुआत के समय के लिए। आपने हम सबों को आज का ये समय दिया ताकि फिर से हम आपके करीब आ सकें और हम सब मिलकर आपके नाम की महिमा स्तुति कर सकें। पिता, बीते हुए हफ्ता में आपने हम सबों की रक्षा रखवाली करी और एक नया साबत में हम लोगों को प्रवेश करा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हम सबों की ज़िंदगी में दिया है पिता, और इस जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपकी ओर से हम सबों को मिला है पिता। हम चाहते हैं इस जीवन से जो आपकी ओर से मिला है हम लोग हमेशा आपको धन्यवाद देने वाले हो सके। और पिता, हम लोगों ने जो भी पाप और गुनाह किया है पिता, गलतियाँ की हैं पिता, उन सारे गुनाहों को आपके सम्मुख लाते हैं पिता। हमारे गुनाहों को क्षमा कर दीजिए पिता। और इस वक्त पिता, हम लोग जितने लोग ऑनलाइन के माध्यम से आज के वेस्पर मीटिंग में जुड़े हैं पिता, सबों के संग साथ रहिए पिता। और हम चाहते इस मीटिंग से हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आशीष मिल सके पिता, ताकि हम अपने जीवन को बदल सके और आपके लिए काम करने वाले हो सके। आज के वक्ता के लिए दुआ करते हैं पिता। आज जो भी इस मीटिंग के ज़रिए बोलते हैं पिता, वो सब कुछ आपकी ओर से होने पाए पिता, ताकि उससे हम सब कोई लाभान्वित हो सके पिता। पिता, इस वक्त जो बीमार है, लाचार है, हताश निराश में उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ पिता। उनकी भी सुधि लीजिए पिता, ताकि वो ठीक होकर अपनी तकलीफ़ों से बाहर निकलकर फिर से आपकी महिमा स्तुति करने वाले हो सके पिता। इस शाम की घड़ी में हम सबों के संग साथ रहना। धन्यवाद देते हैं, आपने हम लोगों की प्रार्थना को सुना है पिता। इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के मीठे नाम से मांगा है, आमीन। यहोवा तूने मुझसे जान
जॉन कैल्विन का जन्म 10 जुलाई 1509 को पेरिस के निकट नियॉन में हुआ था। वह केवल 8 साल का एक बच्चा था जब मार्टिन लूथर 34 वर्ष के एक व्यक्ति ने विटनबर्ग के चर्च के दरवाजे पर अपनी प्रसिद्ध शोध को लगाया था। कैल्विन ने उस कठोर परवरिश का अनुभव नहीं किया था जो लूथर ने किया था, लेकिन जीवन की सुखद शुरुआत की थी, सफलता की हर संभावना और कई शैक्षिक लाभों का आनंद लेते हुए। 12 साल की उम्र में उन्हें प्रोरिताई के पद के लिए नियुक्त किया गया। अपने गृहनगर के एक चर्च में उसका सर मुंडाया गया। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, वह पुजारी बनना चाहता था और जल्द ही अपनी बौद्धिक क्षमता, अपने निर्दोष जीवन और धार्मिक भक्ति के लिए विख्यात हो गया। ये आत्मविश्वास से अपेक्षित था कि वह बड़ा होकर कैथोलिक चर्च का एक महान रक्षक बनेगा। कैल्विन ने नए सिद्धांतों के बारे में कभी-कभी के साथ सुना था। इस बात में जरा भी संदेह नहीं, जो लोग उन पर विश्वास करते थे वे विधर्मी, आग के हकदार और योग थे जिनमें उन्हें अक्सर ले जाया जाता था। जब कैल्विन 14 साल का हुआ, उस शहर में एक महामारी आई जहां वह रहता था और इसलिए वह अपने शहर से यहां पेरिस चले आए और पेरिस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। एक दिलचस्प संयोग हुआ कि उसका एक साथी शिष्य इग्नेशियस लोयोला नाम का एक लड़का था। इग्नेशियस लोयोला बड़े होकर जेसुइट्स की खोज करेगा। एक आंदोलन बहुत ही अलग होगा उससे कि कैल्विन जिसे अपने जीवन में बाद में नेतृत्व करेंगे। 2 शिष्य, दोनों उत्कृष्ट, लेकिन दोनों का दुनिया पर बहुत ही अलग प्रभाव पड़ेगा। कैल्विन ने बाद में पुरोहितों के लिए अध्ययन करना छोड़ दिया और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर कानून की पढ़ाई करने चला गया। उनके इच्छा के अनुसार उसने ऑर्लिन्स विश्वविद्यालय में कानून में डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की, लेकिन अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वह जीवन में अपने पाठ्यक्रम और दिशा का फिर से मूल्यांकन करेगा। कैल्विन का चचेरा भाई सुधारकों के साथ शामिल हो गया था और सार्वजनिक रूप से उसके साथ बात करते समय कैल्विन चर्च की स्थिति का दृढ़ता से बचाव करेगा और नई शिक्षाओं को अस्वीकार करेगा। लेकिन जब वह अकेला होता तो शब्द पर विचार करता। पाप की सजा ने उसे जकड़ लिया। उसने खुद को बिना किसी सिफारिश के देखा। स्वीकृति और तपस्या का सहारा व्यर्थ में लिया गया, लेकिन कोई भी शांति नहीं ला सका। एक दिन उसने सार्वजनिक चौक जाने का फैसला किया और उसने एक शहीद को जलते हुए देखा। वह अपने चेहरे पर शांति की अभिव्यक्ति पर आश्चर्य से भर गया था और उसने उसकी तुलना खालीपन, संदेह और अंधकार की अपनी भावनाओं के साथ की। वह जानता था कि शहीदों ने परमेश्वर के वचन पर अपना विश्वास रखा है और इसलिए उसने प्रस्ताव रखा कि वह बाइबल का अध्ययन करेगा, यह देखने के लिए कि क्या वह अपनी खुशी का रहस्य पा सकता है। जब उसने बाइबल का अध्ययन किया तो उसने यीशु मसीह को पाया। कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि कैल्विन ने कब रूपांतरण का अनुभव किया, लेकिन उसने जो किया वह सवाल नहीं है। उसका रूपांतरण पर्याप्त था। उसे चर्च के स्रोतों से सभी आय को त्याग करने के लिए प्रेरित करने के लिए और कानूनी पेशे में प्रवेश करने के लिए किसी भी विचार को त्याग देने में। यह फैसला महंगा होता, जिसकी वजह से उसे अपना अत्यधिक वेतन त्यागना पड़ता और वह सभी सुख सुविधाएं जिसका वह जीवन में आती था। कैल्विन प्रोटेस्टेंट के एक छोटे से दल में शामिल हो गया और 2 वर्ष तक घर घर जाकर शुभ समाचार का प्रचार किया। अधिकारियों ने उसे पकड़ने और मार डालने की ठान ली और वह अपने निवास स्थान पर आ गया, लेकिन अपने कुछ दोस्तों की तेज सोच के कारण उन्होंने अधिकारियों को दरवाजे पर काफी देर तक रोक रखा ताकि दूसरे उसे खिड़की से नीचे उतरने में मदद करें और वह शहर से भागने में समर्थ हुआ। एक बात जो हम कैल्विन के जीवन से सीख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या शुरुआत करना चाहते हैं। यह जरूरी नहीं कि जीवन भर ऐसा ही रहे। वह पुजारी बनना चाहता था। उसके पिता चाहते थे कि वह एक वकील बने। उन्होंने इनमें से कोई भी काम नहीं किया और आगे चलकर एक महान सुधारक बना जिसने पूरी ईसाई जगत का चेहरा बदल दिया। हो सकता है कि आप अध्ययन के क्रम में हो जिसे आप वास्तव में आनंद नहीं लेते हैं। हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपके माता पिता ने आप पर थोपा हो और वास्तव में महसूस नहीं करते हैं कि आपके लिए बुलावा है। हो सकता है परमेश्वर आपको कुछ अलग करने के लिए बुला रहा हो और मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, प्रभु की अगुवाई का पालन करें। आपको अपने अध्ययन के पाठ्यक्रम को बदलना पड़े, आपको अपना व्यवसाय बदलना पड़ सकता है, लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तभी हमारे जीवन में सच्ची संतुष्टि, उपदेश और अर्थ आते हैं।
अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत, कितनी चाहत, कैसी है उसकी मोहब्बत। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। यूं ही अचानक आ गया, उसके इरादे से मैं बन गया। उसके इरादे से मैं बन गया। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। खुद को न तन्हा समझना कभी, बेआसरा ना समझना कभी। खुद को न तन्हा समझना कभी, बेआसरा ना समझना कभी। वो जिसने दी है मुझे जिंदगी, है नाम उसका यीशु मसीह। है नाम उसका यीशु मसीह। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत, कितनी चाहत, कैसी है उसकी मोहब्बत। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। आप सबों को यीशु सहाय। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं परमेश्वर को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज वेस्पर्स मीटिंग में आप सबों के साथ मैं परमेश्वर का वचन को साझा कर सकता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नॉर्दर्न इंडिया ऑनलाइन मिनिस्ट्री को भी, जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया कि आज इस वेस्पर्स मीटिंग में आप सबों के साथ हम परमेश्वर की वचन से सीख सकते हैं। परमेश्वर
कितना भला है, क्योंकि उन्होंने हमें अभी तक हर एक दुख मुसीबत से बचा करके रखा है। और इस शाम के समय में हम परमेश्वर की वचन को सीख सकते हैं। आज का समय मैं आप लोगों के बीच में एक वचन पढ़ना चाहता हूं जो मेरा आज का संबंध से मिलता है। अगर आप सबके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ खोलेंगे यूहन्ना 5 और हम पढ़ेंगे 1 से 18। यूहन्ना 5 का 1 से 18 यहां पर इस प्रकार लिखता है, इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतहसदा कहलाता है और उसके 5 ओसरे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी की हिलाने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतारकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतार पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। इससे पहले कि हम अपने संवाद में आज जाएं, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे हमारे महान स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारे साथ बीते हफ्ताभर था और इस साबत के शुरुआत में हमें देखने दिया ताकि हम तेरे वचन से सीख सकते हैं, तेरी महिमा कर सकते हैं, क्योंकि तू हमारी रक्षा रखवाली की है और हमें सारे आशीषों से परिपूर्ण किया है। जैसे हम इस शाम के समय में तेरे वचन से पढ़ते हैं, हम चाहते हैं पिता तू हम सबों को बहुतायत से आशीष दे, ताकि इन वचनों के द्वारा से हम अपने मसीही जीवन को और बेहतर बनाने सके और तेरे नज़दीक और चलने वाले हो सके। हमारे पाप गुनाहों को क्षमा कर। इस विनती को हमने मसीह के नाम से चाहा अदा कर, सुन और ग्रहण कर, आमीन। जैसे हमने आज का शीर्षक हम देख रहे थे यूहन्ना 5 1 से 18 में, तो मैं आज का शीर्षक जो आप सबों के साथ मैं साझा करने वाला हूं वो है बोझ या लोड। हम जानते हैं कि जब हम कोई बोझ को ढोकर चलते हैं, अगर बोझ बहुत भारी हो तो छोटा रास्ता चाहे थोड़ा रास्ता भी लंबा लगने लगता है, क्योंकि हमारा बोझ बहुत भारी रहता है। इसीलिए थोड़ा रास्ता भी या कम रास्ता भी बहुत लंबा लगने लगता है। मैं सोचता हूँ आप सबों ने कभी ना कभी बोझ उठाया होगा
और जब बोझ भारी रहता है तो हमारा निकट रास्ता भी बहुत लंबा लगने लगता है। जैसे हमने इस यूहन्ना के किताब में पढ़ा, ये फसह पर्व का समय था और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ यरूशलेम गया हुआ था। और यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ यरूशलेम के फाटक में घुसता है तो वह एक बहुत भारी भीड़ को वहां देखता है। और ये भीड़ उस कुंड के किनारे में सब पड़े हुए थे। ये लोग जो कुंड के किनारे में पड़े हुए थे, ये क्यों वहां पर थे? क्या ये लोग वहां मरने के लिए पड़े हुए थे, या ये भीड़ जो लोगों की भीड़ थी ये ऐसी ही इस कुंड के किनारे में पड़े हुए थे? नहीं, हम बाइबल में पाते हैं कि ये भीड़ जो कुंड के किनारे में पड़े हुए थे, ये सारे लोग बीमार लोग पड़े हुए थे। हम अगर यूहन्ना 5 का 3 में देखें, यहां पर लिखता है, इनमें बहुत सारे बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले लोग इस कुंड के किनारे में पड़े हुए थे। और यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ इस फाटक में घुसता है तो वो इस भीड़ को देखता है और इस भीड़ में से यीशु मसीह का नजर एक खास व्यक्ति के पास जाता है। और हम पाते हैं कि ये खास बीमार व्यक्ति जो इस कुंड के किनारे में पड़ा हुआ था, वह 38 साल से बीमार था। और इस कुंड के किनारे में इस लिए गया हुआ था क्योंकि बतलाया जाता है कि एक नियुक्त समय में स्वर्ग से स्वर्गदूत आकर के उस कुंड का पानी को हिलाया करता था। और जब स्वर्गदूत आकर के उस कुंड का पानी को हिलाता था तो जो बीमार व्यक्ति सबसे पहले उस कुंड में उतरता, वह निश्चय चंगा हो जाता था। और हम पाते हैं इसी आस में, इसी भरोसा को लेकर के ये बीमार व्यक्ति जो 38 साल से अपने बिस्तर पे पड़ा हुआ था, उस कुंड के किनारे में गया हुआ था। लेकिन हम पाते हैं इस दृष्टांत से कि ये व्यक्ति बहुत साल से, बहुत समय से उस कुंड के किनारे में पड़ा हुआ था। और हम पाते हैं कि ये व्यक्ति अपने आप में अपने बिस्तर से उठ नहीं सकता था। ये लंगड़ा था और अपना बिस्तर से उठ नहीं सकता था। और इसी कारण से वो पहला व्यक्ति नहीं हो पा रहा था कि जब स्वर्गदूत स्वर्ग से आकर के उस कुंड का पानी को हिलाया करता था और जो पहला व्यक्ति उस कुंड पे उतरता वह चंगा हो जाता था। क्योंकि ये व्यक्ति जो 38 साल से बीमार था, अपना बिस्तर में पड़ा हुआ था, वह उठ नहीं सकता था और किसी के मदद के बगैर वह उस कुंड में पहले उतर नहीं सकता था। और इसी कारण से वो उस कुंड के किनारे में पड़ा हुआ था। और यीशु मसीह का नज़र उस बीमार व्यक्ति पर पड़ता है। और जब यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास जाता है, हम पाते हैं कि यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास जब गया तो हम पाते हैं कि यीशु मसीह उससे पूछता है, उस कुंड के पास क्यों पड़ा हुआ है? और हम पाते हैं कि ये व्यक्ति जो इस कुंड के किनारे में पड़ा हुआ था, अपना पूरा कहानी
यीशु मसीह को बतलाता है। यीशु मसीह को ये बतलाता है कि मैं लंगड़ा जो अपना बिस्तर पे पड़ा हुआ हूं, मुझे कोई मदद के लिए कोई नहीं है। क्योंकि जब स्वर्गदूत आकर के उस कुंड का पानी को हिलाता था, मैं पहले व्यक्ति नहीं हो पाता था, क्योंकि मुझको मदद के लिए यहां पर मेरे पास कोई नहीं है। और मुझसे पहले उस कुंड पर जो भी बीमार था वो उतर जाता था, वो चंगा हो जाता था। और इसीलिए ये व्यक्ति वहां पर पड़ा हुआ था। और जब यीशु मसीह इस व्यक्ति का ये कहानी सुनता है, यीशु मसीह को दया आता है। हम पाते हैं कि बीमार के समय में जब कोई हमें मदद करने के लिए आता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। हो सकता है ये व्यक्ति जब अपने जवानी में था, कोई कारण से परमेश्वर की राह से भटक गया था और इसके कारण से वह बीमार पड़ गया था। और ये 38 वर्ष उसके लिए बहुत समय था कि अपना पापों के लिए ये पश्चाताप करे। हो सकता है ये व्यक्ति रोज अपने बिस्तर में परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि हे परमेश्वर, मैं अपने गलतियों के लिए क्षमा चाहता हूँ और मुझे मेरी दशा से चंगा कर दे। लेकिन हम पाते हैं इसकी मदद के लिए कोई नहीं था। लेकिन जब यीशु मसीह ने उस फाटक में घुसा तो ये खास व्यक्ति पर उसका नज़र पड़ता है। और जब वहाँ जाकर के यीशु मसीह उससे पूछता है तो उसको पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? कभी हम सोच सकते हैं ये सवाल जब यीशु मसीह उस व्यक्ति को करता है, ये कैसा सवाल यीशु मसीह ने इस व्यक्ति से किया। क्योंकि हम पाते हैं कि इस कुंड के किनारे में सारे बीमार चंगा होने के लिए ही इस कुंड के किनारे में पड़े हुए थे। लेकिन जब हम पाते हैं कि यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ उस फाटक में घुसता है तो इस व्यक्ति पर जब उनका नज़र पड़ता है तो यीशु मसीह ने वहाँ जा कर के इस व्यक्ति से पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? हम पाते हैं ये सवाल यीशु मसीह इसीलिए किया क्योंकि उस व्यक्ति पर यीशु मसीह एक विश्वास देखा। यीशु मसीह जान गया था ये व्यक्ति जो कुंड के किनारे में पड़ा हुआ है, जो 38 वर्ष से बीमार पड़ा था, वो विश्वास करता है कि यीशु मसीह उसको चंगा कर सकता है। और यही विश्वास देख करके यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास जाता है। वहां हम पाते हैं एक भीड़ थी जो उस कुंड के किनारे में पड़े हुए थे। लेकिन हम पाते हैं कि यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास ही जाता है और उस व्यक्ति को ये बोलता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है। और जब ये व्यक्ति यीशु मसीह से ये कहता है कि हाँ, मैं चंगा होना चाहता हूं, लेकिन मुझे कोई मदद करने के लिए कोई नहीं है। और हम पाते हैं इस कहानी से, इस यूहन्ना 5:1-18 में कि यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को जो यीशु मसीह पर विश्वास किया था उसको चंगा करता है और उससे कहता है कि तू अपना खाट उठाकर चल। और हम पाते हैं कि जैसे इस व्यक्ति ने ये शब्द यीशु मसीह के सुने, वो अपना खाट उठाकर चलने लगा और वह वहाँ से चला गया। यहाँ पर हम पाते हैं कि हम बहुधा अपने आप से अपने दुर्दशा को हम बहुधा अपने आप से अपने को मदद नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम
यीशु मसीह का मदद हम अपने जीवन में नहीं लेते हैं तो हम बहुधा अपने पापों में हम आगे गिरते जाते हैं। हम अपने आप में महसूस नहीं करते हैं और हम चाहते हुए भी बहुधा अपने आप को हम मदद नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से ये व्यक्ति जो 38 वर्ष से बीमार था और अपने खाट पे पड़ा हुआ था और उस कुंड के किनारे में वह जा कर के चंगा होने के लिए गया था, लेकिन किसी के मदद के बगैर वह नहीं कर पा रहा था। और जब यीशु मसीह उसके पास गया, उसको मदद किया, तो वह चंगा हो गया। उसी प्रकार से हम भी अपने पापों में बहुत समय आगे गिरते जाते हैं और जब तक हम परमेश्वर की मदद अपने जीवन में नहीं मांगते हैं तो हम अपने पापों से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। हम अपने बोझ से दबे हुए हैं। हम अपने मसीही जीवन में भी कई प्रकार के बोझ से हम दबे हुए हैं। हो सकता है हम बहुत समय से इस बोझ को उठा करके चल रहे हैं। जिस तरह से ये व्यक्ति 38 वर्ष से, हो सकता है अपने जवानी में उन्होंने कोई पाप किया हो जिसके चलते उसको ये बीमारी हो गई थी और ये व्यक्ति 38 वर्ष तक अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था। वो अपने बोझ को 38 वर्ष तक उठा करके चल रहा था। उसी प्रकार हम भी अपने मसीही जीवन में कई प्रकार के बोझ उठा करके हम चलते हैं और ये बोझ हो सकता है कोई बहुत लंबा समय के लिए अपने बोझ को हम ढो रहे हैं। हो सकता है अभी हम कोई अपने बोझ को हम लेकर के चल रहे हैं। कई परेशानियां हम अपने जीवन में, अपने मसीही जीवन में झेल रहे हैं। हम सब इस दुनियादारी के बोझ में भी दबे हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह हमें पुकारता है, हमें बुलाता है कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम एक पदस्थल पढ़ेंगे जो मत्ती का 11 और 28 में मिलता है। मत्ती 11 का 28 यहां पर इस प्रकार लिखता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हाँ, यहां परमेश्वर हमसे बोलता है कि तुम मेरे पास आओ। हे मेरे लोग जो बोझ से दबे हुए हो, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम सब अपने मसीह जीवन में इस पापमय दुनिया में बहुत सारे बोझ लेकर के हम चल रहे हैं और हमेशा बहुत सा समय हमें कठिन लगता है इस बोझ को उठाने के लिए, लेकिन यीशु मसीह हमें निमंत्रण देता है कि हे बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। अगर हम इस बुलाहट को
अपने मसीही जीवन में हम लेंगे, मानेंगे, तो परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो हमारे बोझ को उठाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हाँ, यीशु मसीह हमें बुला रहा है और वो चाहता है कि हम अपने सारे बोझ जो हम मसीही जीवन में लेकर के चलते हैं, हम यीशु मसीह को दे दें, क्योंकि वो हमें अपने मंजिल पहुंचने के लिए वो हमें मदद करेंगे। क्योंकि हमारा जितना भी बोझ इस दुनियादारी में हम लेकर के चलते हैं, अगर हम यीशु मसीह को दे देंगे तो हम अपने मसीही सफ़र में हम मंजिल तक उसकी मदद से हम पहुंच सकते हैं। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे और हमें अपने मनों में ये ठान लेना चाहिए कि हम अपना बोझ यीशु मसीह को दे दें, ताकि हमारा बोझ हल्का हो और हम अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे महान स्वर्गीय दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारा भला परमेश्वर है, हमें सारे आशीषों से परिपूर्ण करता है और हमारी देखभाल करता है। हम धन्यवादी हैं इस शाम के समय में, साबत के शुरू में हम तेरे पास आ सकते हैं, तुझसे विनती कर सकते हैं, तेरे वचन से पढ़ सकते हैं, जो हमें आत्मिक शक्ति देता है कि हम तेरे और नज़दीक चल सकते हैं। स्वर्गीय पिता, इस शाम के समय में जो वचन हमने सीखा, हम बहुधा अपने मसीही जीवन में कई तकलीफ़, कई परेशानियां अपने जीवन में झेलते हैं और हम कई भारी बोझ लेकर के अपने मसीही जीवन में चलते हैं। परंतु हम जानते हैं पिता, जब हम अपना बोझ को तुझ पर हम डालते हैं, तू हमारे बोझ को हल्का करता है। स्वर्गीय पिता, हम चाहते हैं कि तू हमारी मदद सहायता कर, ताकि हम अपने मसीही जीवन में तेरे नज़दीक और चलने वाले होने सके और इस रीति से अपने आप को ही नहीं, बल्कि जिसके साथ हम तेरी सुसमाचार को बांटते हैं, सब हम मिलकर के तेरी आगमन के लिए तैयार होने सके। हमारे पाप गुनाहों को क्षमा कर और हमें हमेशा ऐसा बना कि ताकि हम तेरी आज्ञाओं के अनुसार चलने वाले होने सके। फिर से हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं, क्योंकि इस विनती को हमने मसीह के नाम से चाहा, दया कर, सुन और ग्रहण कर। आमीन।